बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, फैज़ का वो शेर है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आज जिस तरह से पाकिस्तानियों ने अलविदा कहा है अरशद शरीफ को, जिस तरह से लोग निकले हैं जनाजे गाह में, जिस कदर रश था, और ना सिर्फ इस्लामाबाद, वहां से तो रिकॉर्ड टूट गया ना, वहां से कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। वहां से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो चौंका देने वाली हैं कि इससे पहले इस तरह का माहौल देखा ही नहीं चश्मे फल्क ने। जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, वो तमाम रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट शेयर करने से पहले मैं अब आपको बताना चाहता हूं नाज़रीन किराम, आज लोगों के जज्बात क्या थे। यहां रेस कोर्स में जो गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया, मैं उसमें मैंने शिरकत की। आप बिलीव कीजिए कि लोग मुझे आकर अफसोस का इजहार कर रहे थे, लोगों ने मुझे मिलकर अफसोस का इजहार किया और कहा कि आपका सहाफी भाई मारा गया है, हम किससे दुख शेयर करें, आज आपसे हम अफसोस कर रहे हैं। और मैंने लोगों की आंखों में लिटरली आंसू देखे, और जिस तरह के नारे मैंने यहां लाहौर में, जहां पर जस्ते खाकी भी नहीं था, आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के नारे कि अरशद तेरे खून से इनकलाब आएगा, इस तरह की बातें देखी गई। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ। आप सुनते जाइए और हैरान हो जाएंगे आप। जो आज कुछ चीज़ें तो आपने देख ली होंगी, कुछ मनाजिर जो आपने देख लिए होंगे, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि वहां से जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। नाज़रीन किराम, फैसल मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर एक वक्त में अगर आप चारों तरफ से, चूंकि आप चारों तरफ से ये खुली मस्जिद है, और फिर बाहर अगर आप इसे देखते हैं अहाता भी है, और अहाते के बाहर पार्किंग वाली साइड और ग्राउंड, अगर सबको मिला लिया जाए तो तकरीबन 3 लाख के करीब नमाजी यहां पर एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी मस्जिद है और इसको वेरीफाई किया जा सकता है, आप चेक कर सकते हैं, गूगल देखें जाके और देखें कि फैसल मस्जिद में एक वक्त में कितने नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 लाख के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं आज। अच्छा, नमाजी जब नमाज अदा करते हैं तो आप यह याद रखिएगा कि वो एक तरतीब में होते हैं, कतारें बनती हैं, कतारों के अंदर खड़े होकर नमाज अदा की जाती है, कुछ स्पेस रखी जाती है, बंदे पे तो बंदा नहीं चढ़ा होता ना, एक स्पेस रखी जाती है ताकि सजदे की जगह रहे, तो एक स्पेस रखकर जो है ना वो यहां पर नमाज अदा की जाती है। लेकिन आज इतने लोग थे कि नाज़रीन, जो फुटेजेस मेरे सामने से गुजरी हैं, मैं आपके सामने रख दूं कि मुझे तो कोई तिल धरने की जगह नहीं मिल रही थी। आप सोचिए कितने लोग होंगे। मैं नहीं आपको बताता, जो एजेंसीज कह रही हैं, जो मतलब शुरुआती तौर पर जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन आप सोचें कि तिल धरने की जगह नहीं थी। यानी मेरे सामने कुछ फुटेजेस ऐसी पहुंची कि जो इमाम मस्जिद जिन्होंने जो नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे, उनके हाथ में माइक था और मैं कंटिन्यूसली देख रहा था कि इतना रश था, इतना बंदे पे बंदे चढ़े हुए थे कि वो उन्हें कंटिन्यूसली धक्के लग रहे थे। इतना रश था, इतने लोग थे। आप सिर्फ मस्जिद के अहाते को छोड़ दीजिए, मस्जिद के अहाते से जरा बाहर निकलिए। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रख रहा हूं। ये बाहर पार्किंग वाली साइड का एरिया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पार्किंग साइड एरिया की तस्वीरें हैं। यानी कि इस कदर लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया और गुस्सा आंखों के अंदर। वो जो नारे वहां पर लगे, उनसे पता लगता है कि ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें बसों में भर के लेकर आया गया है। जिसके पास बाइक थी वो बाइक पे आया है, जिसके पास गाड़ी थी वो गाड़ी पे आया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर कर सकता था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया है। और फिर उनकी मां की आखिरी ख्वाहिश भी आज पूरी हुई। वो सुन लीजिए किस तरह से उनकी मां ने आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरे बेटे का जनाजा उसके शायान शान हो। यकीन कीजिए, इससे मैंने तो शायद हो सकता है कि मैंने मेरी 10 साल मुझे मेरे सहाफ़ती करियर को हो गए हैं। इन 10 सालों में जब से मैंने चीज़ें देखना शुरू की हैं, और उससे पहले भी जब से मैंने होश संभाली है, मैंने ऐसा जनाजा नहीं देखा है। शायद वो बुज़ुर्ग सहाफ़ी जिन्होंने पुराने जनाजे देखे हों, को बहुत बड़े जहाँ कोई शख्सियत फौत हो गई तो इससे बड़ा हो, लेकिन मेरी नज़र से ऐसा जनाजा नहीं गुजरा। ये एक रिकॉर्ड है, जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। अच्छा, फिर हमारे एक सहाफ़ी दोस्त साकिब वर्क, उन्होंने बताया कि मैंने 2.5 किलोमीटर, इतना रश था कि मैंने 2.5 किलोमीटर गाड़ी पीछे पार्क की मस्जिद में आने के लिए। सुनिए जरा, 2.5 किलोमीटर गाड़ी पीछे पार्क की और 2.5 किलोमीटर मैं पैदल चलकर मस्जिद की तरफ आया। अच्छा, फिर
फिर लोग बता रहे हैं वहां से कि चूंकि अब इतना रश था कि जिस जगह पर वजू करने के लिए जाते हैं वहां पर जगह जाने की जगह ही नहीं मिल रही थी, कितने के लोग जा सकते थे, तो पानी का इंतजाम और कहां से होता। अब बिलीव कीजिए कि हुआ ये कि लोगों ने अपनी जेब से पैसे अदा करके वहां से पानी की बोतलें खरीदी और मंजर देखे गए ऐसे बहुत सारी जगहों के ऊपर कि लोग उस पानी से वजू कर रहे थे, यानी कि पैसे पानी जो है ना वो पैसों से खरीद कर उनसे वजू किया जा रहा था ताकि नमाज जनाजा में किसी तरीके से जो है वो शिरकत की जा सके। फिर गुलपाशी, फूल, जहां जहां से शहीद का जस्ते खाकी गुजरा है वहीं वहीं पर फूलों की बारिश हुई है। लोग आप देखें जहां पर मतलब लोग इस कदर इमोशनल थे कि जहां पे मस्जिद में एंटर हुआ जाता है, जस्ते खाकी बहुत दूर पड़ा था, वहां पर एक अर्श शरीफ की तस्वीर लगी हुई थी और वहां पे गुलदस्ते और फूल और वहां पे बहुत कुछ था। फिर जब अर्श शरीफ का जनाजा आप देखें कि जो घर से वाला माहौल था, मतलब आप देखें कि घर से भी एक काफिला गया, ऑब्वियसली जो लोग वहां पे मौजूद थे, तो घर के बाहर इतने फूल थे कि आप हैरान हो जाए। अच्छा, ये सारी चीजें हुई। अब ये जनाजा हो गया, दरूदो सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ से क्या हुआ, कभी राना सनाउल्लाह साहब आते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कभी जो है ना वो कोई और हुकूमती रहनुमा आते रहे, और प्रेस राना सनाउल्लाह साहब की ऐन जनाजे के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि कवरेज ना मिले, जो नज़र आता है मुबैना तौर पर अरशद शरीफ शहीद को। अब एक और चीज़, राना सनाउल्लाह साहब बार 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 सलमान इकबाल को और इमरान खान को इस कत्ल के अंदर मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों से ये समझ आ रहा है। अब हामिद मीर ने इनके इस गुब्बारे से हवा निकाल दिया है, सुने कैसे, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हामिद मीर साहब कहते हैं कि कैसा हो कि अगर, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो कुछ फैसल वावडा ने कहा उस सारे मामले को राना सनाउल्लाह ने तो खराब कर दिया, और कहते हैं जी फैसल वावडा बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हामिद मीर कहते हैं कि मैं अरशद शरीफ की वालिदा से खुद मिला और उनकी बीवी समिया उनके साथ बैठी थी, जो उनके बच्चों की माँ है। तो अरशद शरीफ साहब कहते हैं कि उनकी वालिदा ऐसी बातें कर रही थी जो कि फैसल वावडा की बातों से बिल्कुल तजाद था जिनका, यानी कि वो तो इस तरह की कोई बात नहीं करो। और उन्होंने कहा कि इन 2 महीनों में बहुत कुछ सहा है मैंने, और जो सलमान इकबाल है वो मेरा बाजू बन के सामने आया, गो कि उनके ऊपर अब इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन उनकी वालिदा का मौक़िफ़ कुछ और है। हामिद मीर कहते हैं कि कितने भी क्लोज थे फैसल वावडा अरशद शरीफ से, उनकी बीवी से क्लोज तो नहीं हो सकते ना, उनकी माँ से क्लोज तो नहीं हो सकते ना। उनकी माँ ने जो कुछ बताया वो उन बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, नाज़रीन इकराम, उन बातों से मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं सॉरी रिपोर्ट बताना भूल गया, जो वहाँ से चीज़ें सामने आ रही हैं नाज़रीन इकराम, वो बताया जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार लोग थे इसमें, ये कहा जा रहा है उन रिपोर्ट्स में, लेकिन जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं वो मुझे तो हज़ारों में नहीं लग रहे, लाखों में लोग लग रहे हैं। हो सकता है जब आप लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर आपको तादाद का अंदाज़ा नहीं रहता, लेकिन मुझे लग रहा है कि हज़ारों में बात नहीं थी, इससे ज़्यादा लोग थे, क्योंकि जो फुटेजेस हमारे तक आ रही हैं ना वो जो हम देख रहे हैं और जो लोग मुझे वहाँ से बता रहे हैं उसकी बात अब नेक्स्ट लेवल पे चढ़ी गई है। अब ये सारी बातें हो रही हैं, मीनवाइल आपको पता क्या हुआ है, यहाँ पर जो कुछ होता है होने दीजिए, यहाँ पर जो कुछ फलां हो रहा है होने दीजिए। आपको पता है जो सबसे अफसोसनाक बात है वो क्या हुई है, केनियन पुलिस ने यू टर्न लिया है। बताया जाता है कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सफ़र कर रहे थे, यानी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी के चक्कर में उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं, और वो उस गाड़ी का नंबर 700 था, KDJ 700, और ये KDG 200M था इनका नंबर, और वो मर्सिडीज़ बेंज थी और ये टोयोटा V8 थी। पता चला है कि जिस गाड़ी को समझ के मारा है वो गाड़ी तो घर पहुंच चुकी है, वो तो कभी चोरी ही नहीं हुई थी, बल्कि उनका बड़ा बेटा ननिहाल चला गया हुआ था, पुप्पो के घर चला गया हुआ था, ताया के घर जा गया था, वो एकदम से वो तो कहते ओहो वो हमारा बेटा तो, और वो जो बच्चा कह रहे थे वो 23 साल का लड़का है। तो उथल पुथल हो गया इस वक्त कीनिया के अंदर ना, हीट है। अरशद शरीफ का कत्ल छोटी बात नहीं है, दे कैन फील द हीट नाउ, द इंटरनेशनल प्रेशर नाउ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर।
कहानी किस तरफ जा रही है वो आप देख ही रहे हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।